Okay, students, good afternoon, all of you. So let's start today's class. And today's our topic is social responsibility toward different interest group. Okay, कि social responsibility किस तरीके से different interest group तक जो है वो पहुंच सकती है। तो सबसे पहले आपका है business is a social organization. कोई भी business जो होती है वो social organization है. Okay, and this is a contribution of different group और इस business में जो है different group जो है इसमें participate करते हैं. सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, ताकि वो बिजनेस जो सक्सेसफुली हेल्ड हो सके, उसको चल सके वो. हैंस बिजनेस हैज गॉट स्पेसिफिक रिस्पांसिबिलिटी टुवर्ड ऑल द ग्रुप्स नेमली. ठीक है, सबकी रिस्पांसिबिलिटी दी गई है बिजनेस में और वो अपने रिस्पांसिबिलिटी को टुवर्ड अच्छे तक जो है उसको निभाती हैं. तो सबसे पहला है आपका रिस्पांसिबिलिटी टुवर्ड इटसेल्फ. सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने लिए कितना जो है अपने लिए कितने रिस्पॉन्सिबल हैं आप. ठीक है, कि आप अपने आप को किस तरीके से मेंटेन कर रहे हैं, किस तरीके से आप अपने आप को ग्रोथ कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं. तो इटसेल्फ ऑन अ द ऑब्जेक्टिव विथ व्हिच द बिजनेस इज कमेंस्ड टू द अचीव बाय द बिजनेस इटसेल्फ. सबसे पहले बिजनेस को अचीव करने का खुद से वो हमको हमारा ये उद्देश्य रहता है. ठीक है, उन जो इन its context, Donald K. David has said, the successful operation of the business is the first responsibility of the business. सबसे पहले responsibility है businessman का कि successful operation, जो भी business कर रहे हैं उसको successful operation कर सके. When a business ignore responsibility toward itself, one should not expect that he would discharge his responsibility toward other groups of the society. Following are the responsibility and business toward itself. क्या क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सबसे पहला है आपका efficient and smooth operation of the business. किस तरीके से जो है जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं उसको स्मूथ तरीके से उस बिजनेस को ऑपरेट कर सके. दूसरा है टू मेंटेन द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस. किसी भी बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने का उद्देश्य जो है हमको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है किसी भी बिजनेस से. ट्राई टू इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस ऑलवेज. हमको हमेशा ये ट्राई करना चाहिए कि हम अपने बिजनेस को किस तरीके से और इफिशिएंट तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट स्टेप का टू मेंटेन पेइंग कैपेसिटी टू इम्प्रूव इट. हमारा जो पेइंग कैपेसिटी है, पेइंग का मतलब होता है कि हमारे जो क्रेडिटर्स है वो कम से कम हो. ओके, हमारे जो लोन है वो कम से कम हो. ये चीज हम किसी भी बिजनेस में होना बहुत जरूरी है. नेक्स्ट है आपका टू मेंटेन टू एंटर न्यू मार्केट. हमको किसी भी न्यू मार्केट में किस तरीके से एंटर होना है ये भी हमको जो है एक बिजनेस हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस बिजनेस में इंक्लूड करें. देन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस. हमारे पास जितने भी रिसोर्सेस है उसको सही तरीके से यूटिलाइज कर सके. टू डेवलप हेल्थी कंपटीशन. किसी भी कंपटीशन हेल्थी कंपटीशन जो है हम डेवलप कर सके बिजनेस में. ठीक है, इलीगल तरीके से नहीं, अच्छे हेल्थी तरीके से जो है हम कंपटीशन डेवलप कर सके. टू कंटिन्यू रिसर्च वर्क. हम जो भी बिजनेस हम करते हैं उसको कंटिन्यू जो है हम उसमें रिसर्च करते रहें. टू क्रिएट सिक्योर्ड फंड. ठीक है, यहाँ पे जो भी क्रिएट फंड अगर सिक्योर हो रहा है उसको अपन क्रिएट करने की जो है हमारे बिजनेस में होनी चाहिए. नेक्स्ट है आपका टू डेवलप टर्म प्लान्स एंड पॉलिसीज एक्सेट्रा. यहाँ पे ये बता रहा है कि किसी भी पॉलिसी को डेवलप करने के लिए या प्लान को डेवलप करने के लिए हमको जो है लॉन्ग टर्म लोन जो है लॉन्ग टर्म प्लान हमको करके रखना चाहिए रहता है. ठीक है, अगर हम कोई भी चीज को डेवलप करना चाहते हैं, अगर हम अपने बिजनेस को डेवलप करना चाहते हैं तो हमारी प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि हम लंबे समय तक उसको जो है चला सकें. और पॉलिसी भी ऐसी बननी चाहिए कि वो लंबे समय तक जो है हम वो पॉलिसी को अपना सके, उस पर एनेक्ट कर सके. नाउ सेकेंड पॉइंट है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वर्ड ओनर और शेयर होल्डर. इसमें ये बताया था ओनर और इन्वेस्टर प्रोवाइडेड लॉन्ग टर्म फंड फॉर द बिजनेस. जो ओनर्स होते हैं और जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो लंबे समय के लिए जो अपने फंड बिजनेस में लगाते हैं. तो एक्सेप्ट द हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, ताकि वो क्या कर सके, अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको आगे जाके हाई रेट ऑफ रिटर्न्स मतलब प्रॉफिट जो है हाई रेट ऑफ रिटर्न में इन्वेस्टमेंट मिलना चाहिए.
इट इज द ड्यूटी ऑफ द बिजनेस सेफ गार्ड, ठीक है, ये जो है बिजनेस का सबसे मेन सेफ गार्ड है। उसके बाद क्या क्या पॉइंट बता रहा था, वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी, द वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस टूवर्ड द ओनर और शेयर होल्डर आर एज फॉलोज। क्या क्या है इसमें, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस का ओनर के प्रति, ठीक है, जो हम बिजनेस कर रहे हैं हम ओनर के प्रति और शेयर होल्डर के प्रति जो है, शेयर होल्डर का मतलब क्या होता है कि हमारी जो कंपनी है उनको फंड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अपना शेयर, इक्विटी शेयर जो है हम पब्लिक लोग में देते हैं। जो भी हमारे इक्विटी शेयर खरीदता है ना वो ओनर हो जाता है, ओके, और उसको अपन शेयर होल्डर भी बोलते हैं। तो हमारा जो भी बिजनेस है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो बिजनेस अगर कर रही हैं और अगर वो सही तरीके से इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं उनके ऊपर, जो इन्वेस्टर्स उनके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर वो सही तरीके से उनको अगर इन्वेस्टमेंट नहीं देती, अगर रेट ऑफ रिटर्न नहीं देती है, फिर दोबारा वो उसमें पैसा लगाएगा, नहीं लगाएगा पैसा। तो इसीलिए हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मतलब बड़े बिजनेसमैन वाले लोग की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि शेयर होल्डर को जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब उनको उनका हक दे सके। तो सबसे पहला है कि हमको उनकी जो भी इन्वेस्टमेंट वो किए हैं हम उसको सेव कर सके, फंड उनका जो है, जो भी अपन वो फंड हमारे ऊपर लगा रहे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम उनको जो है सेफ्टी तौर पर रखें ताकि उनको मैक्सिमम प्रॉफिट हम उनको दिला सके। नेक्स्ट है आपका कि हम उनको रेट ऑफ रिटर्न जो है हमेशा सही दे। रेट ऑफ रिटर्न का मतलब है प्रॉफिट उनको बना के दे, तभी वो हम पे भरोसा कर पाएंगे, तभी वो दोबारा हम पे इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, है ना। तो इसीलिए हमारे जो शेयर होल्डर होते हैं जो हम पे इन्वेस्ट करते हैं, हम क्या करेंगे उनको अच्छे तरीके से उनका जो है रेट ऑफ रिटर्न उनको प्रॉफिट दिलाएंगे। दूसरा है आपका जो है किसी भी कंपनी का, मतलब हम अपनी कंपनी का गुडविल ऐसे बना के रखेंगे कि दोबारा कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने से पहले सोचे मत, ठीक है। ऐसे बहुत सारी कंपनी है जो अपनी गुडविल बना के रखी हुई है, ओके, जो गुडविल अपनी बना के रखती है, तो ज्यादातर इन्वेस्टर्स क्या करते हैं उनपे इन्वेस्ट करने के लिए नहीं सोचते हैं, तो डायरेक्ट इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वहां से उस कंपनी में अगर मैं पैसा लगाऊंगा तो मुझे वहां से इन्वेस्टमेंट का रिटर्न जो है पूरा पूरा मिलेगा। नाउ थर्ड पॉइंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सबसे पहला है मतलब हमारे जो हम बिजनेस कर रहे हैं हम अपने एम्प्लॉय के लिए क्या मतलब उनके लिए हमारे प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ओके। एम्प्लॉइज लेबर एंड इंडिस्पेंसिबली आर मोबाइल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। लेबर जो है हमारे लिए क्या है, एक मोबाइल फैक्टर प्रोडक्शन है, मतलब अगर हम कोई भी प्रोडक्शन करते हैं तो हम क्या करते हैं शिफ्टिंग करते हैं एम्प्लॉय को। अगर ये काम अगर स्टॉप हो जा रहा है तो हम उनको दूसरे काम पे भेजते हैं, अगर वो काम स्टॉप हो जा रहा है तो दूसरा, क्योंकि एक मल्टीनेशनल कंपनी या एक बड़ी से बड़ी कंपनी जो है ओनली एक काम ही नहीं रखता अपने पास, बहुत सारे काम उनके पास रहते हैं, ठीक है। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री होते हैं, स्टील एंड प्लांट होते हैं, देन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए होते हैं। तो उस टाइम पे जो है अगर हमारे पास एक प्रोडक्शन सही तरीके से नहीं हो रहा है तो हम वो जो लेबर है, वो जो एम्प्लॉय है, हम उसको कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं ताकि उनका इनकम भी होते रहे और साथ में जो है मतलब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना उनको इनकम दिलाना, तो उनकी इनकम उस तरीके से होगी। अगर एक प्रोडक्शन बंद हो जा रही तो हम उनको दूसरे प्रोडक्शन में ले जाके उनको इनकम दिला सके। देन यहाँ पे बहुत सारा जो है एलिमेंट दिया हुआ है एम्प्लॉइज का। Their cooperation is very essential for attainment of business objectives. The business should fulfill the following obligation toward the employees. सबसे पहला है to remunerate the basis of work. Remunerate का मतलब होता है सैलरी, उनको जो भी हम उनको काम उनसे काम करवा रहे हैं हमको हमको उनको जो है सही तरीके से उनका वेजेस देना होगा, सैलरी देना होगा। रेम्यूनरेट का मतलब होता है सैलरी देना। टू प्रोवाइड परमानेंसी इन द जॉब, जॉब में उनको परमानेंट रखा जाए उनके लिए ऐसा हमको काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक प्रोडक्शन खत्म हो जा रहा है तो हमारे पास तो कुछ काम करने के लिए है नहीं तो हम उनको उस कंपनी से जो है हटा दे रहे हैं, नहीं। अगर हमारे पास एक प्रोडक्शन खत्म हो जा रही है तो हम उनको दूसरे प्रोडक्शन के लिए जो है उनको एक्वायर कर सकते हैं ताकि वो जो है अपना वो जॉबलेस मत हो। नेक्स्ट है आपका
टू परफॉर्म सोशल वेलफेयर एंड एंश्योर सोशल सिक्योरिटी। यहाँ पर सोशल वेलफेयर और सोशल सिक्योरिटी जो है बनी रहती है। टू अडॉप्ट एनकरेजिंग वेज सिस्टम, ठीक है, यहाँ पर जो है वेजेस सिस्टम को इंक्रीज किया जाता है। टू अडॉप्ट प्रॉफिट शेयरिंग सिस्टम, प्रॉफिट शेयरिंग सिस्टम भी यहाँ पे अडॉप्ट किया जाता है। देन आपके एम्प्लॉयज को डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ बेनिफिट देते हैं। अगर आप लोग इसको रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आता यू कैन आस्क मी। तो इसमें ये बता रहा है कि हमको जो है एम्प्लॉय के लिए अच्छा बेनिफिट, उनके लिए सुविधाएं, ठीक है, जैसे कंपनी उनको आना है तो उनके पास व्हीकल नहीं है, गाड़ी नहीं, तो हम उनको बस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, उनके बच्चे लोग को पढ़ने के लिए स्कूल प्रोवाइड कर रहे हैं। देन आफ्टर उनको अपन हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं, उनके लिए हॉस्पिटल वगैरह जो है फ्री चेकअप करे, ताकि हॉस्पिटल में ऐसा कुछ बेनिफिट्स उनको हम देते ताकि जो है वो अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से बिता सके। नाउ फोर्थ पॉइंट है अपना, जस्ट वेट। अवर नेक्स्ट पॉइंट इज फोर्थ पॉइंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड कंज्यूमर। अभी कंज्यूमर के प्रति हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? जो भी बिजनेसमैन करता है, कंज्यूमर के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमारी जो फूड ऑफ क्वालिटी है, गुड्स का जो भी क्वालिटी है वो अच्छी हो सके। मतलब हम यहाँ पे कंज्यूमर को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं, दोबारा वो हम पे ट्रस्ट नहीं करेगा। सबसे पहला चीज है ट्रस्टेबल, ट्रस्ट, भरोसा होना चाहिए हमको, उनका भरोसा जीतना पड़ेगा, चाहे कंज्यूमर का हो, चाहे शेयर होल्डर का हो, चाहे एम्प्लॉय का हो, किसी का भी हो, गवर्नमेंट का हो, किसी का भी हो, हमको उनका ट्रस्ट, विश्वास जीतना पड़ेगा। तो विश्वास हर फील्ड के लिए अलग अलग होता है। जैसे शेयर होल्डर के लिए क्या है कि हम उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट रिटर्न कर सके, ठीक है, ये उसका जो है शेयर होल्डर के लिए हो गया। देन आफ्टर इसके पहले हमने क्या पढ़ा था कि एम्प्लॉय के लिए अगर हम सुख सुविधाएं देंगे, ज्यादा बेनिफिट देंगे, अगर सैलरी अच्छा देंगे, तो वो हम पे ट्रस्ट बना के रखेगा, वो हमको छोड़ के नहीं जाएगा कहीं भी, वो हमारी कंपनी में काम करेगा। वैसे कंज्यूमर का भी है, हम कंज्यूमर के लिए जो गुड्स प्रोड्यूस करेंगे ना, वो सही होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो पैसा दे रहा है, हम उसके लिए उसके बदले जो उनको बैड क्वालिटी ऑफ गुड्स दे रहे हैं। ओके, तो दैट इज नॉट क्या बोलते हैं, गुड थिंग। ठीक है, हम जो है मैनिपुलेट नहीं कर सकते कंज्यूमर को, या फिर उसको मिसलीडिंग नहीं कर सके। दैट इज अ आप एक डिसऑनेस्ट क्रिएट करोगे अगर आप वहाँ पर मिसलीडिंग करोगे, अगर आप मैनिपुलेट करोगे कंज्यूमर को, तो क्या होगा वहाँ पे कि आप जो है एक तरीके का डिसऑनेस्ट एडवर्टाइजमेंट जो है वहाँ पर क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, तो आप पे वो दोबारा भरोसा नहीं करेगा आपकी कंपनी पे। तो टू प्रोवाइड गुड और रिस्पॉन्सिबल रीजनेबल प्राइस, हमको कोई भी गुड्स का रीजनेबल प्राइस अच्छे से रखना पड़ेगा। देन टू गुड गुड क्वालिटी ऑफ गुड्स ऑफ फेयर प्राइस, ठीक है, क्वालिटी जो होती है गुड्स की वो अच्छी होनी चाहिए और अच्छे प्राइस में होनी चाहिए। देन उसकी पैकिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए, ओके, ताकि सामान अगर वो घर तक लेके जाता है तो वो टूटे फूटे मत। ठीक है, ये सारा चीज जो है कंपनी को प्रोवाइड करनी चाहिए, जो कि ये हर कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंज्यूमर के प्रति। ओके, आगे पैराग्राफ को रीड करेंगे तो समझ में आ जाएगा। मैं बस आपको आपको उसका मतलब समझा रही हूँ। ओके, एक एक लाइन बच्चे लोग को ऐसे समझाना, आई थिंक दैट इज नॉट अ फेयर थिंग। ओके, क्योंकि आप लोग क्लास 11th में है, तो इतना ज्यादा डीपली जाके पढ़ लेना, रीड कर लेना, नहीं समझ में आएगा कोई भी मतलब तो मैं बताने के लिए तैयार हूँ। बट एक एक लाइन समझाना, दैट इज नॉट अ कोर्स, फिर आगे नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट आपका फिफ्थ पॉइंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड गवर्नमेंट। एवरी नेशनल गवर्नमेंट ट्राइज टू क्रिएट अ वेलफेयर स्टेट। हर एक गवर्नमेंट जो है ये चाहता है कि जो भी स्टेट वो बने, मतलब जिस जिस स्टेट का अगर वो लीडर बनता है या जिस भी कंट्री का लीडर बनता है, वो उस स्टेट को जो है अच्छे से बना सके, उसके कल्याण के लिए वो बहुत सारी चीजें करे। बट कभी कभार हो जाता है कि उनको उनको मतलब जो है वो भटक जाते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा उस पोजीशन में आ जाते हैं कि वो भटक जाते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, बिजनेसमैन जो है आगे आके उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करता है। ओके, बहुत सारे बिजनेसमैन जो है अपने टैक्सेस बचाने के लिए जो है एनजीओ वगैरह खोल के रखे हैं,
देन आपका डोनेशन वगैरह करते रहते हैं गवर्नमेंट को, चाहे वो यहाँ के आश्रम को रोड बनाने लग जाते हैं, रोड बनाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए उनको इलेक्ट्रिसिटी ये किया जाता है। तो दिस आर द थिंग्स। तो यहाँ पर क्या होता है कि बिजनेसमैन जो है यहाँ पर गवर्नमेंट को एक तरीके से सपोर्ट करता है कि अगर आप नहीं कर पा रहे वो चीज तो वो हमारे थ्रू करवाइए। ओके, सो to pay the government taxes honestly on time because taxes are major source of the government income। सबसे पहला है कि अगर टैक्स अगर हम सही तरीके से गवर्नमेंट को पे करेंगे ना तो गवर्नमेंट भी खुश रहेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट ये चाहती है कि अगर मैं जो भी स्टेट में लीडर बनूं तो वो मैं अच्छे से निभाऊं, लेकिन वही बात हो जाता है कि टैक्स अगर अच्छे से अगर हम नहीं देते हैं गवर्नमेंट को, बिजनेस कोई भी बिजनेसमैन अगर हम टैक्स अगर अच्छे से नहीं देंगे तो वो कैसे डेवलप करेगा, है ना। Then after to abide by the laws framed by the government, हमको जो भी लॉ बनाया गया है, जो भी कानून बनाया गया है हमारे गवर्नमेंट ने बनाया है, उसको हमको सही तरीके से मानना होगा, उसकी फुलफिलमेंट करनी पड़ेगी। अगर मैं कोई बिजनेस अगर स्टार्ट कर रही हूँ तो वहां पे जो भी डॉक्यूमेंट्स है, पॉलिसीज है, रूल्स रेगुलेशंस है, मेरे को उसको मानना पड़ेगा, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर मैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं करूंगी तो दैट इज द इलीगल थिंग्स टू वर्ड द गवर्नमेंट। ओके, मैं एक गवर्नमेंट के लिए गलत जो है काम करूंगी, है ना, क्योंकि मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट कुछ फुलफिल नहीं करी हूँ बट यहाँ पे जो है बिजनेस स्टार्ट कर दी, तो दैट इज द रॉन्ग थिंग। सो अगेन यू रीड ऑल दिस पैराग्राफ, बहुत लेंथी पैराग्राफ है तो इस पैराग्राफ का आप रीड कर लेंगे। देन आफ्टर नेक्स्ट है अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या क्या आ जाएगा, टू इन्फॉर्म अबाउट ब्लैक मार्केटिंग अडल्ट्रेशन, ठीक है। अगर कोई भी बिजनेसमैन ब्लैक मार्केटिंग करता है या फिर अडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, बैड क्वालिटी का सामान बेचना, ठीक है, कंज्यूमर को बैड क्वालिटी का सामान बेचना, उसको अडल्ट्रेशन बोलते हैं। तो ब्लैक मार्केटिंग करना, अडल्ट्रेशन करना, ठीक है, दूसरे ऐसी कंट्री के साथ अपन डीलिंग कर रहे हैं जो कि हमारे दुश्मन हैं, ठीक है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम अपने कंट्री के अगेंस्ट में जाए या फिर हम कोई इलीगल काम करें, ठीक है। हमको टाइम टू टाइम पे जो इमरजेंसी हमको प्रोवाइड की जाती है, इमरजेंसी आती है, उस टाइम पे हमको गवर्नमेंट को अपनी कंट्री पे साथ देना है। तो दिस इज द थिंग्स। नाउ सिक्स है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड कम्युनिटी एंड सोसाइटी। अभी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिजनेस के लिए, कम्युनिटी और सोसाइटी के लिए। सोसाइटी मतलब हम ही जो है सोसाइटी, ठीक है। हम सब समाज, जिसको समाज बोला, सोसाइटी का मतलब क्या होता है, समाज। हमारी कम्युनिटी को भी समाज बोला जाता है, ठीक है। तो एक बिजनेसमैन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे समाज के लिए। तो सोसाइटी इज ए वाइड वर्ड, एक बहुत ही बड़ा वर्ड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अदर अदर रिलीजियन के, कास्ट के लोग रहते हैं। उनका टेस्ट, उनका पहनावा, उनका कल्चर, उनका प्रेफरेंस सब अलग अलग होता है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हमको काम करना है। हर एक बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम अपने सोसाइटी के लिए अगर काम कर रहे हैं तो हमारे सोसाइटी में डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल रहते हैं, उनका पहनावा अलग रहता है, उनका कल्चर अलग रहता है। देर आर डिफरेंट लेवल ऑफ पीपल, कोई गरीब होता है, कोई अमीर होता है, कोई मिडिल क्लास का होता है, ठीक है। कोई बहुत ज्यादा बजट का सामान नहीं खरीद सकता, कोई कम बजट का सामान नहीं ले सकता, उसको अच्छी क्वालिटी का अच्छे दामों पे चाहिए। तो वैसे ही बिजनेस टू वर्ड कम्युनिटी एंड सोसाइटी। देन आपका सेवेंथ है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड सप्लायर। सप्लायर का मतलब क्या होता है, जिसको हम सप्लाई करते हैं, वो बिजनेसमैन जो उसको सप्लाई करते हैं, तो उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेसमैन वाले लोग की। तो सप्लायर लोग के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी गुड्स अगर उनको सप्लाई कर रहे हैं तो वो प्राइस प्रोडक्ट अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन अगर आप कर रहे हो तो किस मोड पे कर रहे हो, कि एयर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कि लैंड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कि वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इसको अपन को देखना है। देन क्लॉज ऑफ पेमेंट, ठीक है, क्लॉज फॉर पेमेंट, पेमेंट करने का क्या क्लॉज है, मतलब आप पेमेंट किस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि महीना भर बोल के आप साल भर कटा दे रहे हैं,
नहीं, ये सप्लायर के लिए एक धोखेबाजी टाइप का आप क्रिएट करोगे, फिर वो आप पे बोले ना ट्रस्ट नहीं करेगा फिर दोबारा से। ट्रस्ट हमारे बिजनेस में सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप ट्रस्ट बना लेते हो तो आप गुडविल भी बना लोगे। ओके, तो पेमेंट जो है क्लॉज, पेमेंट का क्लॉज का मतलब क्या होता है कि हमको किस मोड पे करना है, कि क्रेडिट में करना है, कि कैश में करना है, एक महीने बाद करना है, कि साल पेमेंट करना है, तो ये सारे क्लॉज होते हैं, तो वो सारे लिखी हुई रहती है। देन क्रेडिट फैसिलिटी कैसी होती है वहाँ की, इन एब्सेंस ऑफ द फेयर डीलिंग द सप्लाई विल नॉट बी सप्लाई देम गुड्स ऑन द क्रेडिट, द बिजनेस ऑन फॉलोइंग द ऑब्लिगेशन टुवर्ड सप्लायर। नाउ नेक्स्ट है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट एंड प्रोटेक्शन। बिजनेस एनवायरनमेंट एंड प्रोटेक्शन के बारे में क्या बता रहा है, जस्ट now students come to the next point, business and environment protection. The business firm should take of the physical and geographical factors. देखो बिजनेस कहाँ कहाँ पे अपन करते हैं और अपने एनवायरमेंट को किस तरीके से हम प्रोटेक्शन दे सकते हैं। एनवायरमेंट का मतलब क्या था, जो हमारे आसपास में है। बहुत सारी बिजनेस ऐसे भी होती हैं जो कि इंडस्ट्री ओपन करती है, तो कभी एयर को पोल्यूट करती है, कभी लैंड को पोल्यूट करती है, और कभी वाटर को पोल्यूट करती है। तो ऐसा टेक्नोलॉजी जो है हमारे इंडस्ट्री में लगा दिया जाता है कि दिन भर में अगर वो इतना भी काम करते हैं तो क्या होता है कि वो इतना तक ही पोल्यूट कर सकते हैं, उससे ज्यादा पोल्यूट नहीं कर सकते हैं। द बिजनेस फर्म शुड टेक केयर ऑफ द फिजिकल एंड जियोग्राफिकल फैक्टर around the location of business and industry. The economic development has taken place by application of modern technology, but on the cost of disturbing physical environment and ecological balance, and this disturbance has causes huge loss of the society. Thus, it is essential for the business firm to take remedies, measure of the protection of environment around them. ठीक है, ऐसी बहुत सारी प्रोटेक्शन अपन जो है एनवायरमेंट के लिए करा के रखे हैं। हमारी गवर्नमेंट, हमने टेक्नोलॉजी ऐसे करा के रखी है कि ज्यादा से ज्यादा हम जो है एयर, लैंड और वाटर को पोल्यूट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका नेचुरल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। इकोलॉजी और एनवायरनमेंट पॉल्यूशन में यहाँ पर ये बताया गया है कि नेचुरल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस कंपैरिजन लाइक क्लाइमेट, रेन, नेचुरल रिसोर्सेज, pollution density on around the geographical area. Industrial development has caused several crises in the physical environment in the form of air, water, noise, pollution, etc. ठीक है, अभी यहाँ पर ये बता रहा है कि कोई भी नेचर अगर हम कोई भी बिजनेस ओपन करते हैं तो हमको क्या क्या चीजें हमको मानना रहता है। देखो अभी जो ये पैराग्राफ है ना, जो ये वाला, ये पूरा का पूरा आप देखोगे कि साइंस से रिलेटेड है। ओजोन लेयर है, अर्थ के ऊपर है, कि हमारे अर्थ में किस तरीके से कितना डेंजर ह्यूमिडिटी हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा पोल्यूट हो रहा है। डेंजरस वार्निंग भी आते रहती है आप लोग को, है ना, कि कहीं फ्लड आ गया, कहीं अर्थक्वेक आ गया। ठीक है, तो कभी कभी ये इंडस्ट्रियल जो है ऐसे डिस्पोजल चीज जो है फेंकती है, मतलब बाहर में पोल्यूट करती है, जिससे कि हमारे एनवायरनमेंट को बहुत हार्मफुल होता है। ठीक है, और ऐसे भी बहुत सारे, जैसे कि आप मेडिसिन वगैरह बनाते हैं, बहुत सारी केमिकल यूजेस होती है, बहुत सारी केमिकल यूज होती है मेडिसिन में। ठीक है, और भी सारी चीज अगर आप बनाने के लिए जाओगे तो वहाँ पे केमिकल बहुत ज्यादा यूज होता है। वो केमिकल हम क्या करते हैं, खुले एनवायरनमेंट में उसको फेंक देते हैं। तो वो फेंकने से क्या होता है कि वो हमारे एयर को, लैंड को, वाटर को जो है वो पोल्यूट करती है। सो वैसे ही
वाटर पोल्यूशन होता है, नॉइज पोल्यूशन होता है। अब नॉइज पोल्यूशन में क्या होता है पता है ना, कि जिसमें बहुत ज्यादा ध्वनि होती है, जैसे कि कुछ ध्वनि हमको सुनाई नहीं देती है, बट कुछ रेडिएशन जो होती है, ओके, रेडिएशन का मतलब है जो टावर वगैरह लगे, जो ये आपको आ रहा है ना यहाँ पे, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पर अभी टावर वगैरह जो है अभी एयरटेल का, जियो का, तो एक टावर बनाया गया, वो टावर से रेडिएशन आती है हमारे मोबाइल तक, ये हमको नहीं सुनाई देता है, बट जो अदर एनिमल्स हैं, प्लांट्स है, दे कैन फील इट, ओके, वो उसको फील कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभी हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं अगर हमारे घर के सामने कोई भी ज्यादा शोर हल्ला गुल्ला होता है, तो दैट इज कॉल्ड नॉइज पोल्यूशन। ओके, तो उसमें भी, इंडस्ट्री में भी ऐसी होता है कि बहुत ज्यादा आवाजें आती है, ठीक है, कुछ कुछ ऐसी चीजें आवाज करती है जिससे कि हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड अ नॉइज पोल्यूशन। वैसे वाटर पोल्यूशन, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने जो है डिफरेंट टाइप ऑफ रूल्स और रेगुलेशन जो है फ्रेम किया है अगेंस्ट एयर एंड वाटर एंड नॉइज पोल्यूशन के लिए। तो जो कि ये जो है सुप्रीम कोर्ट से 1992 तक जो है ये ऑर्डर रिलीव किया गया था, और उसको ऐसे लोगों को अपना इंडस्ट्री शट डाउन करना पड़ गया था जो कि एनवायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं। ठीक है, उनको बार बार बोलने के बाद भी अगर वो चीजों को नहीं एंड कर रहे हैं, तो वहां पर उसकी दुकान बंद करना ही ज्यादा बेटर है। इन अगस्त 1993 द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर दिया कि जितने भी इंडस्ट्री जो बहुत ज्यादा पोल्यूट कर रहे हैं, चाहे वो गंगा नदी को हो, चाहे वो किसी भी रिवर को हो, उस इंडस्ट्री को बंद कर दिया जाए। कोल प्रेसेस आयरन फाउंड्रिंग अराउंड द हिस्टोरिक ताजमहल एज दे कॉल कॉजिंग एयर पोल्यूशन। ठीक है, जो ताजमहल के आसपास, ताजमहल से पता है ना, नदी बहती है, ठीक है, उस नदी को पूरा खराब कर दी, क्योंकि उस नदी पे जो है ताजमहल की परछाई पड़ती है, और जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल सीन रहता है। बट उसके कारण जो पोल्यूट हो रहा है वाटर ना, उसके कारण जो है वो नहीं परछाई पड़ती है। तो जिसके कारण गवर्नमेंट ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट से ये आदेश आया कि ताजमहल के आसपास जितने भी इंडस्ट्रीज है उसको बंद कर दिया जाए। Recently, an order was issued to shift 1,000 polluting industrial units out of Delhi. Thus, it is interested to businessmen to take active interest in environment protection. ठीक है, तो बिजनेसमैन लोग में ये एक्टिविटी डाल दी गई ताकि एनवायरमेंट वो अपना प्रोटेक्शन कर सके। ओके, सो अभी यहीं तक की है। कल जो है मैं आपको बिजनेस एथिक्स और बिजनेस वैल्यू के बारे में बताऊंगी। ओके, बस इसका 2 पेज बचा हुआ है, इसको मैं कंप्लीट कर दूंगी कल तक। देन आफ्टर वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट बी में जाएंगे, फाइनेंस और ट्रेड में, चैप्टर यूनिट 7 में जाएंगे। अभी नहीं, कल तक, कल अभी और पढ़ाना है आपको बिजनेस एथिक्स और बिजनेस वैल्यू का। ठीक है, आज जितना मैंने आप लोगों को पढ़ाया है उसको प्लीज आप लोग रीड कर लेंगे अच्छे से घर पे। नाउ क्लास इज ओवर।